Good morning, student. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. तो बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग कक्षा 8वीं अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर करेंगे। अध्याय 7 देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्यत्व तक। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। क भाग, पहाड़ी गांधी और बुलबुल ए पहाड़ किस स्वतंत्रता सेनानी को पुकारा गया है? उत्तर, पहाड़ी गांधी और बुलबुल ए पहाड़ बाबा कांशीराम को कहा गया है। ख भाग, प्रजामंडल क्या है? किन्हीं 5 प्रजामंडलों के निर्माण वर्ष के बारे में बताओ। उत्तर, प्रजामंडल रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को कहा गया है। सिरमौर प्रजामंडल जो है बच्चों सन 1934 में, मंडी प्रजामंडल जो है सन 1936 में, धामी प्रजामंडल सन 1938 में, बागल प्रजामंडल जो है सन 1938 और कुनिहार प्रजामंडल जो है बच्चों सन 1939 में बना। ग भाग, शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान व महामंत्री कौन बने? उत्तर, 1 जून 1939 को शिमला हिल स्टेट्स प्रजामंडल बना और इसके प्रधान पंडित पद्मदेव और महामंत्री भागमल सोहटा बने। घ भाग, धामी गोलीकांड का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, धामी प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। उनकी मांग थी कि भूमि लगान को कम किया जाए और नागरिकों के अधिकार की स्वतंत्रता बहाल की जाए, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और निहत्तों पर गोलियां चलाई और भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमा दत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80 से 90 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को ही धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। न्य भाग, पझौता आंदोलन किस जिले में हुआ? उत्तर, पझौता आंदोलन सिरमौर जिले में हुआ। च भाग, गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सत्याग्रह शुरू हुआ था? उत्तर, गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले में जो है सत्याग्रह शुरू हुआ था। 6 भाग, भाई दो न पाई दो नारा किसने दिया और इसका क्या अर्थ है? उत्तर, भाई दो न पाई दो नारा पंडित पद्मदेव ने दिया और इसका अर्थ है कि न अपने भाई को फौज में भर्ती करो, न ही युद्ध के लिए चंदा दो। ज भाग, सुंदरनगर में कौमी तिरंगा कब फहराया गया? उत्तर, सुंदरनगर में कौमी तिरंगा 1945 में फहराया गया। झ भाग, नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने क्या मांग उठाई थी? उत्तर, नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। न्य भाग, पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार किस रियासत में बनी थी? उत्तर, पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार अस्थाई सरकार सांगरी रियासत में बनी थी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक दें। क भाग, हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रजामंडल और पझौता आंदोलन की क्या महत्ता है? उत्तर, प्रजामंडल रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल को
कहा जाता है, जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी महत्ता रही। सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल 1936, धामी प्रजामंडल 1938, बागल प्रजामंडल 1938 और कुनिहार प्रजामंडल 1939 आदि प्रजामंडल हिमाचल में बने थे। 1 जून 1939 में इन सब को मिलाकर ही शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया। इन सब ने भूमि लगान कम करने के लिए और नागरिकों के अधिकार की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए बहुत प्रयत्न किए। सन 1942 अक्टूबर में गिरिपार सिरमौर रियासत के जागरूक किसानों ने पझौता नामक स्थान पर एक किसान सभा का गठन किया। इस सभा ने आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि से जुड़े कानून का विरोध किया और ग्राम सभा निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। मांगे न माने जाने पर इन्होंने भी आंदोलन किए। आंदोलनकारी पझौता क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को घेर लेते थे और काम नहीं करने देते थे। तो बच्चों, आज हमने अध्याय के कुछ प्रश्न उत्तर किए। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय के आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। बाय।